चलिए, तो आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स का नेमिंग सीखेंगे, यानी बेसिक चीज। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं कि बेसिक चीज ऑर्गेनिक का। कॉपी पलटना बंद कर दो, नहीं पहले सुन लो, अच्छे से सुन लो, समझ लो, फिर बनाना। तो बेसिक चीज जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्कनाइल ग्रुप का कैसे बनाते हैं, ये चीज हम आपको दिखलाए थे कि कैसे उसका कंपाउंड बनाते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं। आज अभी करना क्या है कि फंक्शनल ग्रुप्स जो है, इस फंक्शनल ग्रुप्स के कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। नहीं तो इसके नेमिंग करने के लिए हम लोग 3 स्टेप का एक रूल आपको हम पढ़ाते हैं। इस रूल को आप वर्किंग रूल बोल सकते हैं। कौन सा रूल? वर्किंग रूल बोल सकते हैं। अब क्या है वर्किंग रूल में? वर्किंग रूल में क्या है? पहला स्टेप आपको काम करना है क्या कि कोई भी कंपाउंड हो, इस कंपाउंड में टोटल कार्बन एटम्स काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? टोटल कार्बन एटम्स जो है हम लोग काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? टोटल कार्बन। जो भी कंपाउंड दिया हुआ हो उसमें पहला काम यही करते हैं कि जितना कार्बन एटम्स है उसको आप काउंट कर लीजिए, समझे। दूसरा काम करना है कि उस कार्बन एटम के बीच में निश्चित तौर से कोई ना कोई बॉन्ड होगा। नहीं, बिना बॉन्ड का तो कोई कंपाउंड बनता नहीं है, तो बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड हो, यही ना हो सकता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको उसी के बेसिस पर चेंज कर दीजिए, यानी चेंज कर दीजिए इसको किस चीज में? अल्केन में। अल्केन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको किस में चेंज करेंगे? अल्केन में चेंज करेंगे। अगर आप अल्कीन में चेंज कर रही हैं, मतलब क्या? डबल बॉन्ड है। अगर हम लोग अल्काइन में चेंज कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या कोई प्रॉब्लम? तो सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे कब? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन में चेंज करेंगे। अल्कीन में कब चेंज करेंगे? जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड हो तो किस में चेंज करेंगे? अल्कीन में। जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन में चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद थर्ड स्टेप आपको काम करना है क्या कि ये जो चेंज आप किए हैं इसमें उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए? सफिक्स और प्रीफिक्स। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड कर दीजिए, यानी ऐड द सफिक्स और प्रीफिक्स। यानी आपको सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करना है। अब किसका सफिक्स किसका प्रीफिक्स होगा? ये होगा किसका? प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, उसी फंक्शनल ग्रुप का क्या करना है? ऐड कर देना है, सफिक्स या प्रीफिक्स। कैसे ऐड करेंगे? जैसे मान लो कि जो हम लोग अल्केन में चेंज कर लिए। किस में चेंज कर लिए? अल्केन में चेंज कर लिए। और अल्केन में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहां से ई हटा देंगे। कब हटाएंगे? जब सफिक्स कंप्लीट वर्ड ना हो, जैसे ओएल, एएल, ओएनई ना, ओइक एसिड, ये कंप्लीट वर्ड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि ई हटा देंगे और यहां पे हम लोग सफिक्स ऐड कर देंगे। तो ई के जगह पर हम लोग सफिक्स लिख देंगे। हो गया कंपाउंड का नाम। क्या गाड़ी है? क्या बहुत इजी चीज है, समझे। अगर प्रीफिक्स जोड़ना है तो आपको पता है कि प्रीफिक्स क्या होता है। क्या पता है? प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब स्थापित करना। जो पहले स्थापित हो उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स को हम लोग क्या करेंगे कि इस अल्केन जिसमें आप चेंज किए हुए हैं उसे पहले उसमें ऐड कर देंगे। मतलब पहले आप प्रीफिक्स लिख दीजिए और बाद में जितना कार्बन को आप चेंज किए हैं उसको लिख दीजिए। हो गया?
बस ये 3 स्टेप आप काम कर लिए, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। बात समझे? तो पहला काम क्या करेंगे, पहले हम लोग टोटल कार्बन आइटम्स काउंट कर लेंगे, जो भी कंपाउंड जिसका नाम लिखना है उसमें जितना कार्बन है उसको काउंट कर लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, उसे बॉन्ड के बेसिस पे उसको चेंज कर देंगे। सिंगल बॉन्ड है अल्केन में चेंज करेंगे, डबल बॉन्ड है अल्कीन में चेंज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन में चेंज करेंगे नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो ये जब काम हम कर लेंगे, कैसे ऐड करेंगे सो भी बता दिए। अगर सफिक्स कंप्लीट वर्ड ना है, जैसे ओवेल, एएल, ओएनई, ओइक एसिड, आयल हैलाइड, नहीं वो कंप्लीट वर्ड नहीं है तो ये हटाकर इसको जोड़े। अगर कंप्लीट वर्ड है जैसे नाइट्राइल, कंप्लीट वर्ड है नाइट्राइट, तो पूरा नाम लिखेंगे अल्केन और तब नाइट्राइट। बात समझे कि नहीं? चलिए एक बना के आप लोग दिखलाते हैं किसी एक का। अब किसी एक में किसका बता दे भाई, बोलिए। अल्कोहल का, चलिए अल्कोहल का नहीं, सल्फोनिक एसिड इसके बाद में। पहले तो बेसिक बनाने तो आ जाए, उसके बाद में जो है जो सच ऐड करना होगा उसमें ऐड करना होता है। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, OH। कितना बॉन्ड खाली है, एक बॉन्ड खाली है। अब एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे जुड़ेगा कौन भाई, जिसका एक बॉन्ड खाली होगा। जैसे नट बोल्ट होता है तो दोनों में जो है गुना होता है ना, नट बोल्ट में। नट बोल्ट देखे हैं ना कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो नट बोल्ट में दोनों साइड में जो है वो गैप होता है, और दोनों गैप को बैठा कर टाइट कर दीजिएगा तो बहुत टाइट हो जाएगा। वही काम यहाँ भी करना है कि एक बॉन्ड यहाँ पे खाली है, नहीं खाली है ना, तो एक ऐसे चेन का चुनाव करना है जिसमें एक बॉन्ड खाली हो, और उस ग्रुप का नाम है अल्काइल। क्या नाम है? अल्काइल। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस OH में हम लोग R जोड़ देंगे। क्या कोई दिक्कत? जब यहाँ पे R जोड़ेंगे तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। क्या बन गया? ये जनरल फार्मूला बन गया, ROH। समझे? अब R का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 हो गया। अब आप सिंपल सा तरीका है, आप n के जगह पर जो है 1 2 3 4 5 6 रखना शुरू कीजिए, कंपाउंड बनना शुरू हो जाएगा। तो n=1 रखते हैं, नहीं अब n=1 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, CH3OH। n=2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n=3 रखेंगे तो क्या होगा। क्या फॉर्मूला बनाने आया कि नहीं? आगे फॉर्मूला बनाने। चलिए अब इसका नाम लिखना है। कैसे हम लोग नाम लिखे, नहीं तो नाम लिखने के लिए अभी हम आपको 3 रूल पढ़ाए हैं, 3 वर्किंग रूल पढ़ाए हैं। पहला काम क्या करेंगे, पहले हम लोग टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे। तो टोटल कार्बन, चलिए पहले इसका नाम लिखते हैं। इसमें टोटल कार्बन कितना है, एक कार्बन है। कितना कार्बन, एक कार्बन। और चूंकि CH3 ये जो अल्काइल होता है वो सिंगल बॉन्ड वाला होता है। कौन सा बॉन्ड वाला, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से बन रहा है, तो जिससे जो बनेगा वही ना नेचर होगा। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तो सिंगल बॉन्ड वाला है और इसमें कार्बन कितना है, एक। तो एक कार्बन को क्या करेंगे हम लोग, मिट। और सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगाएंगे ना, ये नहीं लगाएंगे। और OH का सफिक्स क्या होता है, ओवेल होता है। सफिक्स क्या होता है, ओवेल। अब प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो OH इसका सफिक्स जोड़ना है, तो ओवेल तो कंप्लीट वर्ड नहीं ना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से ई हटा देंगे और ओवेल लगा देंगे। हो गया इसका नाम। CH3OH का नाम क्या हो गया, मिथेनॉल। क्या नाम हो गया, मिथेनॉल। अगर अब इसका नाम लिखना है, इसमें कार्बन कितना है टोटल, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए इत, चूंकि अल्केन का है तो एन, ई हटाकर OH का, OH के लिए सफिक्स लगा दिए। क्या चीज, इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल। क्या कोई दिक्कत?
तो सफिक्स के बेसिस पे नाम लिखने आ गया। यस सर। अब आइए आप जो है क्या करते हैं, प्रीफिक्स के बेसिस पे नाम लिखना है। तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो पहले आप हाइड्रोक्सी लिख लीजिए, क्योंकि पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है। यस सर। क्या लिखना है? प्रीफिक्स लिखना है। तो OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लिख लिए। अब इसमें कार्बन कितना है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन को अल्केन में क्या बोलते हैं भाई? मीथेन। मीथेन बोलते हैं। तो मिथेनॉल या हाइड्रोक्सी मीथेन। क्या आपको दिक्कत? नो सर। अब इसका प्रीफिक्स के बेसिस पे नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इथेन। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी प्रोपेन। हाइड्रोक्सी प्रोपेन। वाह, समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नेमिंग हो सकता है? यस। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, अब इसी तरह जो है एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप का यूज हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। जैसे आप अल्डिहाइड ले लीजिए, नहीं, या हो सकता है तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, एसिड हाइलाइड ले लीजिए, एमाइड ले लीजिए। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए वही ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। यही ना होता है? Yes, स्ट्रक्चर बनाने आता है? यस सर। C डबल बॉन्ड OOH। हो गया? Yes. कितना बॉन्ड खाली है? एक बॉन्ड खाली है। अगर एक बॉन्ड खाली है तो इसका जो है एक ही बॉन्ड वाला स्क्वायर क्या करेंगे? अल्काइल। एक अल्काइल जोड़ेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं, तो इसका जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए RCOOH लिखेंगे, या CnH2n + 1 COOH कर देंगे। यस। क्या कोई दिक्कत? अगर हम लोग n बराबर 1 रखते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3COOH। यस सर। नहीं, तो CH3COOH में कार्बन कितना हो गया? दो कार्बन हो गया। Yes. तो क्या एक कार्बन का कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। आपको हम बताए थे एक बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन का जो नाता रिश्ता है वह है चमचा का और नेता का। कार्बन नेता होता है और हाइड्रोजन उसका चमचा होता है। मतलब कार्बन का कहीं भी कोई भी बॉन्ड खाली हो तो उस बॉन्ड को हम लोग भरेंगे किसी से? हाइड्रोजन से। तो ये जो बॉन्ड खाली है, अगर इसको हम लोग हाइड्रोजन से भर दें तो ये कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया? सिंगल कार्बन। बन गया कि नहीं? एक कार्बन का कंपाउंड बन गया। यस सर। तो अगर इस फॉर्मूला में आप रखिएगा तो 2 कार्बन से स्टार्टिंग होगा। यस सर। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि इस खाली बॉन्ड पे, कार्बन का बॉन्ड खाली है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन भर देंगे, क्योंकि कार्बन नेता है और हाइड्रोजन उसका चमचा है। समझे? तो अब इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखे? तो आपको पता है कि इसका सफिक्स होता है क्या चीज? ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है। अब इसमें कार्बन कितना है सो बताइए। इसमें कार्बन कितना है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। और ओइक एसिड कंप्लीट वर्ड तो है नहीं, तो ई को हटा दीजिए, ओइक एसिड। क्या कोई दिक्कत? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्यों इथेनोइक एसिड होगा? क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम? 2 कार्बन एटम है। इथेनोइक एसिड। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? इस तरह से नेमिंग हो जाएगा। तो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसका नेमिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं। समझे? अब इसके बाद हो सकता है कि 2 बॉन्ड खाली हो, 3 बॉन्ड खाली हो कार्बन का, या किसी फंक्शनल ग्रुप में 2-3 बॉन्ड खाली हो, उसका नेमिंग कैसे करते हैं तो उसका भी नेमिंग आपको बताएंगे। तो ये जो है आपका, ये पार्ट 1 में आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत सारा, नहीं, और पार्ट 2 इसका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे।